हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3D मैक्स के बारे में, जो मॉडलिंग, बेसिक मॉडलिंग कैसी होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक सिंपल एंड बेसिक मॉडलिंग के मैं आपको डिटेलिंग बताने वाला हूँ। हम लोग एक्चुअल जो मॉडलिंग रहती है वो हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं, और उससे पहले एक बेस जो रहता है ना, इसके लिए आपको एक बेसिक मॉडल कैसे बनाते हैं वो आपको मालूम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं डायरेक्टली आपको एक्चुअल मॉडलिंग वाया यानी इससे जो प्रॉपर साइज के साथ जो मॉडल कैसे बनाते हैं, अगर वो मैं आपको सिखाने जाऊंगा तो वो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा वो समझना आपको। तो इसके लिए बेसिक मॉडल क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं ना, इसके लिए मैं आपको आज बेसिक मॉडल कैसे बनाते हैं ना, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, सो अभी मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये रहा हम लोग का 3D मैक्स का स्क्रीन। ये 3D मैक्स 2020 है। इसमें ये हमारा ऐसा बाय डिफॉल्ट व्यू कोड है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये टूल्स बताए थे जो बेसिकली हमें लगने वाले हैं। इसमें अभी आप यहाँ पे जाओगे, ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री है, इसमें बॉक्स, कोन, स्फीयर, ये सब अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो ये टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें इन सब शेप्स की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आर्किटेक्चर 3D मॉडलिंग। आर्किटेक्चर 3D मॉडलिंग में ये सारे ज्योमेट्री रहते हैं ना, ये इतने ज़्यादा यूज नहीं होते। इसमें से एक प्लेन है, तो प्लेन का एक क्या यूज है वो मैं आपको मॉडल जैसे हम लोग करेंगे उसके साथ में बताऊंगा। तो ये सब जो चीज़ें ना, वो मैं आपको जैसे हम लोग मॉडल बनाएंगे ना उसके साथ में आपको बता दूंगा। हर एक का क्या रोल है वो आपको, जैसे हम लोग मॉडल बनाएंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा। ओके, सो आर्किटेक्चर 3D मॉडलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है ये शेप्स। हम लोग शेप्स के थ्रू मॉडल बनाते हैं। अगर आपको आपका मॉडल एकदम लाइट चाहिए, फाइल की साइज आपको एकदम कम चाहिए, मॉडल लाइट चाहिए, और आपको कभी भी कुछ भी मॉडिफाई करना रहेगा तो इजीली होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग शेप्स का यूज करेंगे। ओके, तो इसमें शेप्स में लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, ये सब सारी चीजें हैं। तो ज्यादा करके यूज होने वाला लाइन और रेक्टेंगल। ओके, हम लोग पहले ये देखते हैं ये कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे यूनिट सेटअप सेट करता हूँ, बट यूनिट सेटअप सेट करके कैसे मॉडल करते हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आपको यूनिट सेटअप करना है, इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं कस्टमाइज में, यूनिट सेटअप, और यहाँ पे है मैट्रिक में मिलीमीटर, और फिर से आप एक सिस्टम यूनिट सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे भी मिलीमीटर रखना है, और ओके। ओके, अभी हर एक जन अपने अपने हिसाब से यूनिट सेटअप सेट करता है। मैंने मिलीमीटर मिलीमीटर रखा है, क्योंकि आर्किटेक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्राइंग्स जो रहते हैं वो में होते हैं। तो ये एक मेरा फंड है। कोई मीटर करके करता है, तो कोई फीट एंड इंचेस वगैरह करके करता है। फीट एंड इंचेस के लिए आपको यूएस स्टैंडर्ड में जाके ये जो फीट डब्ल्यू फ्रैक्शनल इंचेस है वो रखना है, और यहाँ पे इंचेस। बट अभी हम लोग करने वाले वो में करने वाले हैं, मिलीमीटर मिलीमीटर। ओके, सो हम लोगों ने अभी ये तो सेट किया यूनिट सेटअप। यूनिट सेटअप एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है मॉडल स्टार्ट करने से पहले। सो कभी भी आप इसमें मॉडलिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यूनिट सेटअप आपका सेट होना जरूरी है, क्योंकि आपने मॉडल बनाने के बाद अगर वो स्टार्ट किया तो फिर कुछ काम का नहीं है वो। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यूनिट सेटअप अपना सेट करना है, मिलीमीटर मिलीमीटर। ओके, तो ये हमने सेट कर लिया। अभी ये है रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ये लाइन।
तो हमने ये लाइन सिलेक्ट किया है, ये हम लोग लाइन बेसिकली जिधर ये पॉइंट मैच होता है उधर ये कनेक्ट हो जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ के राइट क्लिक करोगे तो हो जाता है। क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, फिर से लेफ्ट क्लिक, फिर से लेफ्ट, लेफ्ट, और जब ये पॉइंट के पास जाओगे तो लेफ्ट क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा, आपको पूछेगा वो क्लोज करना है कि आपको स्पैन। तो यस, तो ये हम लोग का ऐसा शेप बन गया। आपको ट्रायंगुलर बनाना है, क्लिक क्लिक क्लिक। तो इससे आप कौन से भी शेप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एक लाइन में क्रिएट करना है ना, तो आप एक लेफ्ट क्लिक दबाओ और शिफ्ट की दबाओ। तो शिफ्ट की दबाओगे ना तो ये सीधा ही जाएगा। ओके, अब ये शिफ्ट दबा के रखा मैंने, ये वर्टिकल में सीधा ही जा रहा है। फिर ये यहाँ पे कनेक्ट। यस, तो जैसे कि आप अभी कर्सर पे देख रहे हो, ये जो साइन आ रहा है, ये दिख रहा है ना आपको साइन, तो प्लस का, यानी उसका मतलब है कि आपका ये लाइन का मॉडिफायर चालू है। जो लाइन जो आपने सिलेक्ट किया वो चालू है। जैसे आपका काम हो जाता है, आपने क्रिएट किया शेप, तुरंत सिलेक्ट एंड मूव, उसका शॉर्टकट भी है डब्ल्यू। आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये लाइन लेते हो तो तुरंत आपको ये कर्सर, देखो कर्सर का साइन चेंज होता है। मैंने ये सिलेक्ट किया, शेप क्रिएट किया, यस, मैं अभी तक लाइन से बाहर नहीं निकला हूँ, मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, वैसे ही देखना कर्सर चेंज हो गया ना। सो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी आप कुछ भी करोगे तो कर्सर में क्या साइन है वो आपको देखना है। अभी जैसे कि इसमें ये शेप जो देख रहे हो, ये एकदम स्ट्रेट है, ये सब सिर्फ ये क्रॉस है। तो अभी इसको अगर हम लोग को सीधा करना है तो उसके लिए क्या है, तो किसी भी ये शेप का ना, ये इसके जो डिटेल जो मॉडिफायर रहते हैं ना, जो चेंज करना है, तो इधर आपको जाना है। इधर क्लिक किया आपने, इधर ये सब, ये जो लाइन है, अभी हर एक लाइन को आप पकड़ोगे ना तो उसका ये यहाँ पे नाम आता है। ये लाइन 005, ये कौन सा है, लाइन 006, ये 3। यहाँ से आप नाम चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि लाइन 01, कुछ भी आप लिखो, फ्लोर, वॉल, आप वैसे नाम चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके, अभी हम आते हैं इसमें। अभी लाइन में क्या क्या प्रॉपर्टी आती है, वर्टेक्स, सेगमेंट, स्प्लाइन। ओके, वर्टेक्स यानी ये जो कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है डॉट, ये होते हैं वर्टेक्स, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स का क्या यूज है, वर्टेक्स आप खींच के आपको जो शेप चाहिए आप वो शेप कर सकते हो। ओके, सेगमेंट, सेगमेंट यानी ये जो लाइन रहती है दो वर्टेक्स के बीच में, जो लाइन होती है उसको सेगमेंट बोलते हैं। ओके, ये है, जैसे ये ये इसको सेगमेंट बोलते हैं। और स्प्लाइन किसको बोलते हैं, कि जो पूरी स्प्लाइन होती है, पूरा जो शेप है, यानी वर्टेक्स के साथ सारे जो सेगमेंट जहाँ पे सिलेक्ट होते हैं वो स्प्लाइन है। स्प्लाइन में सारे सेगमेंट सिलेक्ट होंगे, वर्टेक्स में सिर्फ कॉर्नर के जो डॉट रहते हैं वो सिलेक्ट होंगे। अभी स्प्लाइन से आप पूरा शेप मूव कर सकते हो। वैसे आप इससे भी, अगर आप लाइन से, ये वर्टेक्स सेगमेंट लाइन से निकलते हो बाहर, तो उसमें भी आप शेप को हिला सकते हो। बट स्प्लाइन से क्या होता है, क्यों होता है, तो हम लोग को आगे जाके जब भी हम डिटेल मॉडलिंग में जाएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि स्प्लाइन से क्या होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ, आपने किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपने सिमिलर ऑब्जेक्ट है, यानी कॉपी आपको इसका निकालना है और वो सेम इंस्टेंस होना चाहिए। इंस्टेंस भी क्या होता है, जैसे कि ये है, मैंने एक्स में रखा, शिफ्ट की दबाया,
और लेफ्ट क्लिक करके मैं ये ऑब्जेक्ट को इधर लेके आता हूँ और छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं, कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस। तो मैंने इसको इंस्टेंस रखा। अभी इंस्टेंस से क्या होता है तो आपको अभी पता चलेगा। ओके, अभी इंस्टेंस रखा तो यानी ये दोनों शेप सेम है। अभी मुझे क्या चाहिए कि इसमें मैं जो भी करूँगा वो इसमें भी होना चाहिए। ओके, हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि बार बार इसको करके फिर इसका कॉपी निकालेंगे, वो हमें उतना मेहनत नहीं करनी है। तो अभी आपको पता है, अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये भी मूव होना चाहिए, बट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने थोड़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया था स्प्लाइन से मूव करते तो क्या होता है, तो अब देखो मूव कर रहा हूँ, हो रहा है? हो रहा है। तो इसका ये यूज है। अभी वर्टेक्स में भी आप देखोगे ना, तो मैं ये वर्टेक्स मूव कर रहा हूँ तो ये भी मूव हो रहा है, ये मूव कर रहा हूँ ये भी हो रहा है, सेगमेंट ये कर रहा हूँ ये भी हो रहा है। तो इंस्टेंस अगर आप करते हो तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि जो भी मैं काम इस पे करूंगा सेम इधर रिफ्लेक्ट होगा। अभी जैसे कि मैं शिफ्ट प्रेस करके वाई एक्सिस में इसकी कॉपी निकल रहा हूँ लेफ्ट क्लिक दबा के। ओके, इंस्टेंस से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको। तो अभी आप देखो कि मैं इसका वर्टेक्स मूव कर रहा हूँ तो इसका ही हो रहा है, इसका तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉपी निकला है और ये इंस्टेंस करके निकला है। तो ये डिफरेंस है। अभी वर्टेक्स से जैसे कि हमें ये लाइन क्रॉस है तो इसको हमें सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए क्या है? स्नैपिंग। स्नैपिंग का डायरेक्ट शॉर्टकट किया था एस। ओके, और इसका आपको यहाँ पे टूल मिलेगा स्नैप। ओके, स्नैप में आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं, 2, 2.5, 3। तो 3 का हमें इस्तेमाल जब भी हम लोग प्रोस्पेक्टिव में होते हैं जहाँ से हम चारों साइड देख सकते हैं, उस केस में हमें 3 यूज करना है। और बाय डिफॉल्ट हम लोग जब भी एक ही व्यू पे काम करें, एक ही व्यू पोर्ट, यानी अभी ये टॉप है तो ये टॉप एक ही व्यू पोर्ट है, फ्रंट है तो फ्रंट से हम हमें ऐसे दिख रहा है। ओके, फ्रंट में हमें शेप पता नहीं चल रहा कि क्या है, क्योंकि हम लोगों ने वो शेप क्रिएट किया है वो टॉप से क्रिएट किया था, टॉप। तो जब हम लोग सिंगल व्यू पोर्ट में होते हैं तो हमें स्नैपिंग के टाइम पे 2.5 लेना है। ओके, ये याद रखना, 2.5 सिंगल व्यू पोर्ट पे लेना है हमें। और 3 जो रहता है वो हमें जब भी हम लोग पर्सपेक्टिव में रहते हैं, यानी अभी पर्सपेक्टिव आने के लिए मैंने पी दबाया। ओके, पी में पी दबाते तो पर्सपेक्टिव आता है। पर्सपेक्टिव यानी देखो, अभी मैं अल्ट प्रेस करके माउस की जो मिडल की है जो स्क्रॉल करते हैं वो प्रेस करके मैं माउस को कैसे भी घुमा रहा हूँ ना, तो ये घूम रहा है। पर्सपेक्टिव में अगर आप काम कर रहे हो तो उस केस में आपको स्नैपिंग करना है तो आपको 3 रखना है और इसमें 2। तो उससे कैसे क्या इफेक्ट होता है ना, वो आपको पता है। अभी सबसे पहले 2.5 में बता दो मैं। 2.5 में मैं वर्टेक्स लेता हूँ और अभी मुझे इसको सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए मैंने इसको स्नैप ऑन किया। ओके, एस दबाओगे तो भी स्नैप ऑन होगा। और इसको मैंने एक्स में, अभी ये देखो, हमेशा कर्सर की तरफ देखना कि कौन से टाइम पे कर्सर क्या होता है, क्या रिएक्शन देता है, क्या चेंजेस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मैंने ये किया तो इसमें येलो, जैसे ये येलो आ रहा है ना सिलेक्शन, तो आप देख रहे हो ना, अभी ये ग्रीन, अभी ये येलो हो गया, अभी ग्रीन हो गया, अभी ये इधर येलो हो गया और यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है ना। तो मुझे इसको सीधा करने के लिए घुमाना है एक्स एक्सेस में। अगर मैं एक्स एक्सेस में इसको यहाँ से मैच करता हूँ तो ये लाइन सीधी बनेगी। वाई में करूंगा तो नहीं बनने वाली है वो। तो ये देखो, अभी एक्स में आना चाहिए, येलो इधर हुआ तो ये कौन से भी डायरेक्शन में घूमेगा, बट हमें कौन से भी डायरेक्शन में नहीं घुमाना है, हमें क्या करना है, सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में घुमाना है ताकि ये अलाइन हो जाए। ओके, तो ये लिया हमने। और लेफ्ट क्लिक आपको
दबा के रखना है लेफ्ट, और इसको यहाँ पे स्नैप करना है। स्नैप करते देखो ये तुरंत ही पकड़ता है स्नैप। जैसे फिर से मैं पीछे लेता हूँ, एस दबाया मैंने, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और लेके जाता। अब ये देखो, ये जो आपको येलो दिख रहा है स्नैपिंग का, आप किधर भी कुछ भी वर्टेक्स है ना, हम लोग वर्टेक्स से कर रहे हैं तो वो वर्टेक्स को ही स्नैप करेगा। अभी ये सेगमेंट को स्नैप नहीं कर रहा है, ये वर्टेक्स को ही स्नैप कर रहा है, पकड़ रहा है। तो हमें किधर करना है, इधर, ये वाले वर्टेक्स। हो गया सीधा स्नैप। अगर आप बंद नहीं करते हो तो ये किधर भी स्नैप हो सकता है। तो हमें फिर से जैसे ही हमारा काम हो जाता है स्नैपिंग का, स्नैप टूल बंद करना है, एस दबाओ फिर से बंद होगा, एस दबाओ फिर से चालू होगा। ओके। अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे, अभी ये केस में हमें इसको सीधा करना है, तो हम लोग एक्स एक्सिस में अगर इसको घुमाएंगे तो वो कुछ काम का नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम लोग इसके साथ स्नैप करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको सीधा करना है तो कौन से एंगल में आपको सीधा करना है। अभी ये केस में अगर ये ऐसा है, तभी ये केस में आपको क्या करना है कि ये दोनों भी आपके स्ट्रेट नहीं है, तो आपको दोनों एंगल में करना है काम। वर्टेक्स को पकड़ा, आपको वाई एक्सिस में भी करना है ताकि ये इससे अलाइन हो जाए, और एक्स एक्सिस में भी करना है ताकि ये इससे अलाइन हो जाए। स्नैप दबाया, पहले वाई पे किया हमने स्नैप, फिर से हम लोग ने एक्स में स्नैप किया। ओके, तो ये हो गया स्नैपिंग। ओके, वैसे ही हम लोग इसको अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन के लिए हमें ये टूल है। ओके, ये अलाइन वगैरह इसके आप शॉर्टकट अलग से बना सकते हो। वो शॉर्टकट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको तो कंसंट्रेट करना है कि ये टूल्स कहाँ पे है। अगर आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊं तो आप टूल्स आपको याद नहीं रहेंगे कौन सा टूल्स है। तो आप पहले जो मॉडल जो बनाते हैं उस पर आपको फोकस करना है। शॉर्टकट्स वो आपको बाद में, जब भी आपको प्रॉपर ये मॉडल शेप टूल्स कौन से किधर है वो आपको जब ये बाय हार्ट होगा पता होगा, तो उसके बाद हम लोग शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फास्ट मॉडलिंग करनी है, फास्ट मॉडल बनाना है आपको, तो आपको शॉर्टकट आने जरूरी है। तो हम लोग अभी अलाइन, अलाइन से भी हम लोग ये वर्टेक्स को सीधा कर सकते हैं। तो अलाइन करने के लिए हम इसी शेप को हम लोग अलाइन करेंगे, क्लिक करेंगे। अभी इसको अलाइन लिया, अलाइन में देखो ये कर्सर का आइकॉन चेंज होता है। तो अलाइन में हम लोग यही रेक्टेंगल को क्लिक करते हैं, क्लिक किया। ओके, तो ये सारे टूल्स आ गए। ये एक बार मैं सब बंद कर देता हूँ। अभी हमें अलाइन करना है, कहाँ पे अलाइन करना है, वाई एक्सिस में अलाइन करना है, क्योंकि हमें ये पॉइंट को करना है, ये वाई। ओके, एक्स में करना रहता था तो एक्स, तो इसके लिए हम लोग पहले वाई लेंगे क्योंकि वाई में हमें अलाइन करना है। अभी ये जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे है, मिडल में है, और हमें उसको ऊपर लेके जाना है, यानी मैक्सिमम। अगर हमें नीचे लेके जाना है तो मिनिमम। इसको अगर सेंटर में लेके जाना है हमें, सेंटर। ओके, तो ये होता है अलाइन। इससे भी आप कर सकते हो। सो वो आपकी चॉइस रहती है कि आपको क्या इजी है। आपको स्नैपिंग इजी है, स्नैपिंग करो, या अलाइन का यूज करना है तो अलाइन यूज करो। अभी ये केस में मैं आपको, ये केस में भी आप अलाइन कैसे कर सकते हो ये आपको बताता हूँ। लिया मैंने सबसे पहले वाई, जैसे मैंने रखा था तो वाई में किया। उसके बाद फिर से मैं अलाइन, अभी मुझे एक्स में काम करना है। ओके, मैं वाई निकालता हूँ, एक्स रखता हूँ। एक्स में मेरा मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। ओके, मिनिमम के लिए इधर, मैक्सिमम इधर, सेंटर तो आपको पता होगा, सेंटर। ओके, मैक्सिमम। ओके,
तो आपको वर्टेक्स पता चला, वर्टेक्स यानी आपके ये कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स है वो वर्टेक्स है, उससे आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। सेगमेंट, दो वर्टेक्स के बीच में जो लाइन होती है वो सेगमेंट की लाइन होती है। और स्प्लाइन यानी जो सारी लाइन होती है शेप की वो स्प्लाइन होती है। तो यहाँ से ये जो आपको आइकॉन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग ये बंद चालू कर सकते हैं, और इससे क्लिक करने के बाद ये आप इसमें से बाहर आते हो। अगर क्लिक करके रख देते हो, यानी देखो आइकॉन, देखो आपको क्या चेंज हो रहा है। हमेशा ये कौन से भी जो आइकॉन रहते हैं ना, उन्हें देखना है क्या हो रहा है। अभी आप क्लिक किया यानी आप बाहर निकले हो, यानी आप किसी भी दूसरे शेप को सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट होगा। अगर आप इसके अंदर ही हो वर्टेक्स, यानी अगर आपने ये बंद करके रखा बट अब उसके अंदर ही हो, तो आप इधर सिलेक्ट करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये क्लोज नहीं किया है विंडो। ओके, तो इसको विंडो क्लोज करने के लिए क्लिक करो। जैसे ये हो गया आपका शेप का काम। आपको शेप छोटा बड़ा जो भी करना है हो गया, तो तुरंत आपको इधर आ क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है आपको इधर, ताकि ये विंडो बंद होगा। फिर आप दूसरे शेप्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है इसकी प्रॉपर्टी स्प्लाइन की। अभी मैं ये देखो, अभी जैसे कि मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, मैं पी प्रेस करता हूँ, नहीं तो आप यहाँ से भी पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ आ गए, स्क्रॉल की दबा के आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो, और अल्ट प्रेस करके रखना है, और स्क्रॉल प्रेस करोगे तो आप अपने शेप को घुमा सकते हो, कैसे भी रोटेट कर सकते हो। अल्ट प्रेस करके रख के आपको जो स्क्रॉल की रहती है वो दबानी है। ओके, पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो कि ये आपका सिर्फ लाइन है, ये आपकी सिर्फ लाइन है। ये लाइन सिर्फ ये रहती है, दिखती है। अगर आपको रेक्टेंगल प्रॉपरली देखना है तो हम लोग यहाँ से बॉक्स करते हैं, ये बन गया बॉक्स। बॉक्स आपको क्रिएट करना है, आपने सिंपली बॉक्स को क्लिक किया, लेफ्ट की से आपने जैसा आपको चाहिए वैसा लेफ्ट की है ना, आपको प्रेस करके रखना है, और जिधर आपको जैसा शेप चाहिए वैसा लेफ्ट की छोड़ देना है फिर बाद में। ओके, अभी आप लेफ्ट क्लिक है वो छोड़ देते हैं, और जैसे आप माउस ऊपर नीचे करोगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी। ओके, हम लोगों ने इतना हाइट चाहिए, इतनी हाइट रखी। ओके, फिर से लेफ्ट की दबाओ, हो गया, डन। अभी हमें कुछ भी शेप क्रिएट करने के बाद जैसे होता है आइकॉन, देखो हम लोग का कर्सर का आइकॉन क्या है, तो हमें इससे बाहर निकलना है, डब्ल्यू प्रेस करना है। आपने कुछ भी क्रिएट किया, बॉक्स क्रिएट किया, हो गया डब्ल्यू, नहीं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो सीधा। ओके, यानी हम लोग वो शेप में से बाहर निकल सकते हैं। अभी आप F3 प्रेस करो, ये हम लोग आ गए अपने ये शेड मोड पे। फिर से F3 प्रेस करो, वायर फ्रेम, फिर से F3 शेडिंग। आपको ये मोड जो रहता है ना, ये यहाँ पे मिलेगा। आप राइट क्लिक करो सिंपली, के डिफॉल्ट मोड रहते हैं। आपको कौन सा मोड चाहिए? फेस मोड, बाउंडिंग बॉक्स, फ्लैट कलर, हिडन लाइन, जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। ये तो डिफॉल्ट शेडिंग है। हाँ,
अभी आपने देखा स्प्लाइन में और रेक्टेंगल में क्या फर्क है। स्प्लाइन होती है वो सिर्फ ये लाइन होती है और ये शेप आपको फिल दिखता है। तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखाने वाला था कि क्या क्या है। ये रेंडरिंग, यानी अगर आप ये दो टिक ऑन करते हो तो ये देखो, ये हमारे स्प्लाइन को थिकनेस आ जाती है। थिकनेस में आपको कौन से वेरिएशन मिलते हैं, एक तो रेडियल मिलता है और दूसरा रेक्टेंगुलर है ना। ये रेक्टेंगुलर आया। रेडियल में आप यहाँ पे अमाउंट डालो, थिकनेस आपको क्या चाहिए, 1 mm, 5 mm, 10 mm, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पे उतनी वैल्यू डालनी है। अभी हम लोग फिर से F3 करेंगे वायर फ्रेम में, तो आपको ये शेप कुछ ऐसा दिखेगा। आपको इस शेप को क्लिक सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, ओके। तो इससे आपका शेप सिलेक्ट होता है। F3 दबाया मैंने, फिर से मैं शेड मोड पे आया, ओके। और यहाँ पे ये रहता है साइड, इससे शेप आपको कितना सॉफ्ट चाहिए होता है। अभी जैसे कि मैं इसको, ये मिनिमम 3 होगा, वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ, 6 किया। शेप में थोड़ा ये देखो, आपको लाइंस ऐड हो रही है ना, सेगमेंट ऐड हो रही है, इसे सेगमेंट बोलते हैं। दो वर्टेक्स के बीच में जो लाइन होती है वो सेगमेंट होती है। तो मैं करता हूँ, ये और स्मूथ हो गया। F3 24 करता हूँ, यानी और स्मूथ हो गया। दिख रहा है आपको। अभी हम रेक्टेंगुलर लेते हैं। रेक्टेंगुलर में आपको क्या प्रॉपर्टी मिलती है, लेंथ विड्थ, ओके। अभी हम लोग लेंथ को बढ़ाते हैं, ये देखो ये लेंथ बढ़ रही है, ओके। उसके बाद विड्थ को बढ़ाएंगे, ये विड्थ बढ़ रही है, ओके। एंगल तो देखो, एंगल चेंज हो रहा है। सो ये सारी चीजें आपके मॉडलिंग के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद बस इसमें तो इतना ही है। बाकी सिलेक्शन ये वही है जो ऊपर वर्टेक्स सेगमेंट्स लाइन है, ये वर्टेक्स की लाइन है। F3 करता हूँ मैं, आपको पता चलेगा, वर्टेक्स सेगमेंट और ये स्प्लाइन। ये सॉफ्ट सिलेक्शन, या भी आप उसकी तरफ ध्यान दें। बाकी ये ज्योमेट्री है, इसमें आप, बाकी ये यूज है, बट वो अभी सिर्फ ऐसे बता के फायदा नहीं है। जब भी हम लोग मॉडल स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ साथ हमें जो यूज होगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये आउटलाइन कैसे यूज करते हैं। अदरवाइज ये अटैच, डिटैच, फिल्टर, चैम्फर, ये कैसे होता है, तो हम लोग जब भी मॉडल बनाएंगे ना, तो वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, तो आपको एकदम इजीली पता चलेगा। स्नैप करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये निकाल देता हूँ रेंटिंग, यानी मेरा ये लाइन बन गया। अभी मुझे इसे फ्रेम बनाया है, यानी जैसे कि हम लोगों ने इधर, मैंने आपको दिखाया था रेंडरेबल रख के मैंने रेक्टेंगल रखा था, तो ये एक F3 करता हूँ मैं, मैं जाता हूँ और ये अल्ट एंड मिडल स्क्रॉल प्रेस करके मैं घुमा रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है ना ये लाइन का ये शेप कैसे बन गया एक। तो वैसे ही ये एक फ्रेम बन गई है, ओके।
वैसे मुझे इसकी फ्रेम बनाने है तो मैं ये कर सकता हूँ, बट और एक ऑप्शन है आपके पास, वो कौन सा है, आउटलाइन। बट अभी आउटलाइन नहीं दिख रहा है ना, यूज नहीं हो रहा है, तो उसे अगर आपको एक्टिव करना है तो आपको क्या करना है, स्प्लाइन। अभी एक्टिव हो गया, सेगमेंट में जाता हूँ, फिर से डीएक्टिव हो गया, वर्टेक्स 9। यानी ये जो आउटलाइन, ये जो है मॉडिफायर, ये काम करता है सिर्फ स्प्लाइन में। ओके, तो आउटलाइन का यूज क्या होता है कि हमें फ्रेम बनानी है तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको आउटलाइन देता हूँ 12 mm। ये बढ़ गई 12 mm। आपको अंदर चाहिए, कंट्रोल जेड किया मैंने, आपको अंदर चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करना है, माइनस की दबाना है, 12 का आ गया अंदर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 5 mm करते हैं। अभी ये बन गए आपकी आउटलाइन। अभी आप देखोगे वर्टेक्स हमारे अभी कितने हो गए, डबल हो गए, बाहर भी वर्टेक्स आ गए। अभी ये फ्रेम नहीं दिख रही क्योंकि इसमें थिकनेस अभी नहीं है, तो थिकनेस देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी हम लोग आएंगे मॉडिफायर लिस्ट। ये मॉडिफायर लिस्ट होती है, जब भी आप यहाँ पे जाओगे मॉडिफायर में तो यहाँ पे एक मॉडिफायर लिस्ट आती है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी हमें इसे थिकनेस देनी है, थिकनेस के लिए हम लोग प्रेस करेंगे ई। ई यानी क्या, एक्सट्रूड। ओके, अभी आप देख रहे हो कि इस पे लाइन के ऊपर एक मॉडिफायर ऐड हो गया है, एक्सट्रूड। फिर इसको हम बंद करना है, सिंपली ये जो आई का आइकॉन दिखता है वहां पे क्लिक करो, चेंज हो गया ना, इन्हें बंद हो गया, चालू करना है। चलो। अभी यहाँ पे इधर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने इसको इंस्टेंस रखा है। इंस्टेंस का साइन क्या होता है, ये होता है इंस्टेंस का साइन। जब ये दो ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो ये इंस्टेंस का साइन आता है। अभी ये इंस्टेंस नहीं है तो ये साइन नहीं आ रहा है ना। तो ये हमारा हो गया इंस्टेंस था, इसके लिए ये यहाँ पे भी हो गया। अभी थिकनेस में वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। इसके लिए ये आप अल्ट की दबा के जो मिडल स्क्रॉल किए वो प्रेस करके आप घुमाओ, तो आपको दिखेगा इसमें थिकनेस कुछ भी नहीं है क्योंकि वो जीरो है। अभी हम लोग यहाँ पे थिकनेस देंगे 5। आगे थिकनेस, है ना। सो किसी भी शेप को अगर आपको थिकनेस देनी है, यानी ये रेक्टेंगल है, अगर मुझे इसे थिकनेस देनी है, मैं क्या करूँगा, सिंपली ये लिस्ट में जाऊंगा, मॉडिफायर ई दबाऊंगा, ई वाले सेक्शन में आऊंगा तो वहाँ पे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड दिया, ये शेप बन गया। अब ये दोनों शेप में फर्क क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग ने आउटलाइन निकाली है। आउटलाइन निकालने से क्या होता है, फ्रेम बनती है। अगर आप शेप ऐसे ही रखोगे और उसका आउटलाइन अगर नहीं निकालोगे तो वो एकदम फील होगा रेक्टेंगल। ओके, सो आपको डिफरेंस पता चला, फ्रेम बना है तो आपको सिंपली जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे पहले स्प्लाइन में जाना है, स्प्लाइन में जाने के बाद आपको ये जो नीचे लिस्ट होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, आउटलाइन में जाना है। सिंपली आउटलाइन का भी ये देखो, आउटलाइन आपने लिया तो कर्सर का आइकॉन देखो चेंज हो रहा है ना। तो चेंज हो रहा है तो आपको जब भी ऐसे आएगा ना आइकॉन, तो ये आप अगर कुछ करोगे, यानी जैसे कि आप लेफ्ट की जो रहती है वो आपको प्रेस करके रखना है, और आपको अगर बाहर चाहिए तो बाहर लो, अंदर चाहिए तो अंदर खींचो, सिंपली
छोड़ देना, फिर आपका ये आउटलाइन निकलता है। बंद कर देना है इसको, एक्सट्रूड मारना है, ई दबा के एक्सट्रूड, ये बन गया। अभी अगर आपको इसे फ्रेम बनानी है तो क्या करोगे आप, स्प्लाइन में जाना, सिलेक्ट करना स्प्लाइन, यहाँ पे लिस्ट है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जाके आउटलाइन आइकॉन आ गया। सिंपली आपको लेफ्ट की जो रहता है वो प्रेस करके रखना है, आपकी आउटलाइन बन गई। छोड़ देना, बंद करना, बाहर आना विंडो से, एक शूट, आपका ये भी फ्रेम बन गया। अभी ये फ्रेम है, अभी मुझे ये फ्रेम नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, लाइन में जाऊँगा, स्प्लाइन, कौन सी भी लो आपको अगर अंदर की डिलीट करने, सिंपली डिलीट, स्प्लाइन डिलीट होगी, बाहर आना, क्लिक करना एक शूट पे, बन गया ये आपका शेप। मैं फिर से अनडू करता हूँ। ये केस में अगर मैं वर्टेक्स डिलीट करता हूँ तो क्या होता है, अभी ये देखो, अभी इसमें एक्सट्रूड है यानी ऑब्जेक्ट को थिकनेस है, बट अभी दिख नहीं रही है क्योंकि मैं लाइन में आया हूँ। अगर आपको इसमें देखना है कि आपकी थिकनेस क्या है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आइकॉन रहता है ये आपको क्लिक करना है, अब ये मोड में भी आप थिकनेस देख सकते हो। मैं फिर से आइकॉन, आइकॉन देखो, आइकॉन में क्या चेंजेस होता है, अगर क्लिक करते हो अब ये ब्लू दिख रहा है, क्लिक कर दो फिर से हो गया ब्लू दिख रहा है। इसमें अगर मैं वर्टेक्स डिलीट करता हूँ तो ऐसे दिख रहा है, एक्सट्रूड बंद करता हूँ तो आपको ये शेप दिख रहा है ना, कैसा है? ये होलो है अपना पार्ट, इसके लिए होलो है, ये होलो दिख रहा है, और ये फिल सेगमेंट अगर डिलीट करूंगा तो F3 कर रहा हूँ, नहीं, अभी आपका फ्रेम नहीं बन रहा है ना, तो क्या करना है, वर्टेक्स, वर्टेक्स को क्लिक करना है आपको, ये कनेक्ट करना है ना, अगर आप ये कनेक्ट करोगे तभी आपका ये फ्रेम ऐसा दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना है, कनेक्ट करने के लिए आपको वर्टेक्स को क्लिक करना है, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट का ऑप्शन, कनेक्ट की, फिर ये देखो जैसे हम वर्टेक्स के पास जाते हैं तो आपको आइकॉन दिख रहा है ना, चेंज हो रहा है, तो ये कनेक्ट का आइकॉन है। सिंपली हमें इसे लेफ्ट की जो रहता है वो प्रेस करके रखना है और ये वर्टेक्स के पास लेके जाना है, छोड़ देना है, सीधा कनेक्ट। अभी हम देखते हैं F3 करके, तो ये हमारा शेप फिर से आ गया। तो यही होता है कि मॉडलिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप शेप से कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, वो डिपेंड रहता है कि आपकी चॉइस रहती है कि आपको कौन सा भी शेप बनाए तो कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाया कि बॉक्स ऐसा है, वही बॉक्स हम लोग स्प्लाइन में भी बना सकते हैं। अभी जो हमने ये बॉक्स जो बनाया था वो कहाँ से बनाया था, सिंपली जो बाहर ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट थे, वहाँ पे जाके हम लोग ने बॉक्स लिया था, सिंपली लेफ्ट की दबा के रखा था और बाद में छोड़ने के बाद हम लोगों ने ऊपर नीचे जैसे आप लोग, तो ये बॉक्स बन गया। बट अभी इसी बॉक्स को अगर मुझे फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो वो अलग स्टेप होती है, तो उसमें थोड़ा आपको अलग मेथड यूज करनी पड़ेगी। बट अगर आप स्प्लाइन से करते हो तो आपको फ्रीडम मिलता है कि आप उसे कुछ भी कैसे भी शेप दे सकते हो, वैसे ये सारी चीज़ों में नहीं होती, इसके लिए हम लोग ये ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग शेप्स यूज़ करेंगे। शेप्स में क्या है, सीधा मैंने रेक्टेंगल लिया, अभी ये फ्रेम क्यों बन रहा है, मॉडिफायर में आएगा, रेंडरिंग है, बंद करो, ठीक है, तो ये बंद हो गया।
ये सिंपली क्या करना है, इसे ई दबाओ, एक्सट्रूड। ओके, सो अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं सिखाऊंगा फिर वो आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी डिफिकल्ट होगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और आप शायद भूल सकते हो। तो आप पहले इसी शेप्स की प्रैक्टिस करना। एक बार ये शेप की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि आपको रेक्टेंगल लेके कैसे क्या करना है। उसके बाद हम लोग ये बाकी सारे शेप्स पे आ जाएंगे, तो वो टाइम पे आपको वो इजी होगा। बट अभी ये आपकी स्टार्ट है, स्टार्ट में कैसे क्या एक्चुअली समझने के लिए आप सिर्फ पहले रेक्टेंगल पे काम करना। उसके बाद फिर मैं ये लाइन का तो मैंने आपको दिखाया, लाइन और रेक्टेंगल। तो उसके बाद जो बाकी सारे जो ऑप्शंस है ना, तो उसका कैसे यूज करते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतने प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप नए हो इसमें, तो आपको थोड़ा टाइम जाएगा सीखने के लिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग छोटे छोटे सेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे वैसे फिर हमारे सेशन हम लोग बड़े रहेंगे, उसमें एकदम डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। बस ये रही आज की वीडियो। ये वीडियो एक बार फिर से आप देखना, मैंने आपको क्या क्या बताया। सेम प्रैक्टिस करना आप, कि आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद आपकी वो सब चीज़ें बाय हार्ट होगी, फिर आपके वो माइंड में वो बाय डिफॉल्ट होगा। फिर आपको कभी बोला कि रेक्टेंगल बनाना है, उसको थिकनेस देनी, तो आपको वो पता होगा कि कैसे रेक्टेंगल बनाते हैं, कैसे थिकनेस देते हैं। फिर वो आपको इजी होगा। तो इसके लिए डेली आप प्रैक्टिस करो, भले वो सेम चीज़ रिपीट रिपीट करो, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है तो उसमें वो फिट हो जाएगा। ओके, तो ये डेली प्रैक्टिस करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।